बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का लीगल इशू ये है कि हाई कोर्ट का जज बनने के लिए या सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, फेडरल शरीयत कोर्ट का जज बनना चाह रहे हैं या कोई भी जज बनना चाह रहे हैं, उसका तरीक़ाकार इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ कि कैसे आप जज बन सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। सबसे पहले बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट्स होती हैं ना, उनकी बात पहले कर लेते हैं। उनका क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी सिविल जजेस, एडिशनल सेशन जजेस, उनका क्राइटेरिया डिफरेंट है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, सबसे बड़ी कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट, उसका जज लगने के लिए, जस्टिस लगने के लिए आपको किस क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है? तो इसके लिए इनकी अपॉइंटमेंट जो होती है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, ये होता है एक जुडिशल कमीशन बनता है। इसके लिए जुडिशल कमीशन जो है वो फिर रिकमेंड करता है, किसी बंदे का नाम फॉरवर्ड करता है कि इस बंदे को सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। अब ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान होता क्या है? सबसे पहले ये जो कमीशन है, इसका चेयरमैन जो होता है ना, वो हमेशा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसके हो गए हेड, चेयरमैन हो गए। उसके बाद उनके साथ सीनियर मोस्ट 4 जजेस जो है ना सुप्रीम कोर्ट के, वो भी इनके साथ होते हैं। कितने हो गए? 5। उसके बाद छठा एक मेंबर इनका होता है, कोई साबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज, ये भी इनका मेंबर होता है। कितने हो गए? 6। ये 6 लोग होते हैं जो कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको हैंडल कर रहे हैं। लेकिन इनके साथ साथ ऐड किया गया मज़ीद 3 लोगों को। वो कौन से? नंबर 1 इनके लिए एक होता है जनाब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, ये भी एक मेंबर होता है। इसके अलावा फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस, ये भी वज़ीर कानून जो है वो भी इसका हिस्सा होते हैं। और एट द एंड सबसे लास्ट मेंबर इसके होते हैं, एक वकील साहब भी इसके मेंबर होते हैं। वो कौन से होते हैं? एटलीस्ट 15 साल उनकी वकालत होनी चाहिए। और इनका नाम कौन रिकमेंड करेगा? इस तरह तो हर वकील कहेगा कि मुझे बना लें, नहीं, इसको रिकमेंड करेंगे हमारे पाकिस्तान बार काउंसिल। पूरे पाकिस्तान के अंदर से जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर्स, वो फिर डिसाइड करते हैं कि किस बंदे का नाम हमने देना है। तो फिर वो जो हमारा जनाब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसके लिए एक वकील साहब का नाम भी देते हैं, वो भी उसके अंदर शामिल होता है। तो यूँ तादाद हो गई 9। ये 9 लोग बैठ के डिसाइड करना है इन्होंने कि किस बंदे को जज लगाएं। अब जज इसको लगाना है, 45 साल उसकी एज होनी चाहिए हाई कोर्ट का जज लगने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का एटलीस्ट 45 ईयर्स ऑफ एज रिक्वायर्ड है। फिर उस बंदे की उसने प्रैक्टिस की हो एज एन एडवोकेट, या फिर उसका एक्सपीरियंस हो 5 साल का, 5 साल तक वो जज रहा हो हाई कोर्ट का, तो उसे सुप्रीम कोर्ट का जज लगाया जा सकता है। या फिर वो बंदा वकालत की हो, उसने कोई 10-15 साल उसका एक्सपीरियंस हो, तो इसकी बेसिस के ऊपर भी उस बंदे को लगाया जाए। उसका करैक्टर अच्छा होना चाहिए, ये भी देखा जाता है। तो उसकी इल्म को भी देखा जाता है कि इसको जनाब इतना नॉलेज है इसके पास कि ये डिलीवर कर सकेगा। तो ये चीज़ें कुछ देखने के बाद जो हमारा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो फिर देखते हैं कि कौन सा बंदा सुप्रीम कोर्ट का जज लगेगा। ये डिसाइड करते हैं। अब इन्होंने डिसाइड करना है, मेजॉरिटी जो जिस बंदे को कर ले कि ये बंदा मेजॉरिटी मुत्तफिक है उस बंदे पे, तो उसका नाम फॉरवर्ड। वैकेंसीज़ हैं, सपोज़ 2 वैकेंसीज़ हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो हर वैकेंसी के लिए एक बंदा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फ़ाइनल करना है कि जनाब ये बंदा होना चाहिए। दूसरी वैकेंसी के लिए फ़लाँ बंदा होना, फ़ाइनल किया। फ़ाइनल करने के बाद इनके ऊपर भी एक चेक सा रखा गया। इन्होंने तो फ़ाइनल कर दिया, अब इन्होंने फॉरवर्ड करना है पार्लियामेंट्री कमेटी को। पार्लियामेंट्री कमेटी क्या? ये हमारे सेनेट के अंदर पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर होते हैं 8 मेंबर्स होते हैं टोटल, और उनमें से 4 मेंबर्स जो हैं वो लिए जाते हैं सेनेट में से, और 4 मेंबर्स लिए जाते हैं हमारी नेशनल असम्बली में से। अब ऐसा नहीं है कि नेशनल असम्बली से 4 ले लिए, 4 सेनेट से ले लिए और ये जनाब 8 किसी रूलिंग पार्टी की, ऐसा नहीं है। बल्कि हमेशा ये रूल है कि जब भी 4 मेंबर्स लेने हैं आपने, तो सपोज़ आपने सेनेट में से 4 मेंबर्स लेने हैं, तो सेनेट में से 2 अपोजिशन के मेंबर लेंगे और 2 रूलिंग पार्टी के आप लेंगे। इसी तरह अगर आप नीचे नेशनल असम्बली में से 4 मेंबर आपने पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए लेने हैं, तो 2 अपोजिशन बेंचेस में से लेंगे और 2 फिर आप ट्रेजरी बेंचेस में से लेंगे। तो ये
इस तरह 4 नीचे, सपोज़ कभी नहीं है नेशनल असम्बली, अब इलेक्शन हो रहे हैं, कुछ ऐसा सिलसिला है तो अवेलेबल नहीं है, तो 8 के 8 मेंबर्स फिर आपने कहाँ से लेने हैं, सेनेट में से ले लेना है। एनी हो, ये जब फॉरवर्ड हुआ इनके पास कुछ नाम कि ये जज साहब लगाने हैं हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, 14 दिन के अंदर अंदर पार्लियामेंट्री कमेटीज़ ने डिसाइड करना है कि जनाब 14 दिन में फ़ैसला करके तो इन्होंने ओके कर देना है, या फिर ओके नहीं करते, ये कहते हैं नहीं जी हम तो रिजेक्ट करते हैं। उसके लिए ज़रूरी है रिजेक्ट करने के लिए 3/4 में 8 में से 6 मेंबर एटलीस्ट हों, वो कहें रिजेक्ट करना है, वो डिसएग्री कर रहे हैं, रिजेक्ट करेंगे। रिजेक्ट करने के बाद दोबारा ये वापस वो जो है हमारा कमीशन बना हुआ था तो उसको जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज देंगे, नहीं जी हम रिजेक्ट करते हैं, दोबारा भेज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो चीफ जस्टिस, जस्टिसेस और वज़ीर कानून और ये सारे लोग, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, एक सीनियर वकील साहब, ये दोबारा फिर नाम भेजेंगे। अगर वो इसको फाइनल कर देते हैं कि ठीक है जी ये बंदा, फिर ये अपना ओपिनियन जो है उसको भेजेंगे प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर साहब क्या करेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब उसको फॉरवर्ड कर देंगे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, वो फिर इसको अपॉइंटमेंट कर देंगे जज साहब की एज ए जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये तरीका का। इसी तरह हाई कोर्ट का थोड़ा सा मुख्तलिफ है, ये हमारा जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो तो सेम ही रहेगा, वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे, वही 4 सीनियर जजेस रहेंगे, एक रिटायर्ड जस्टिस साहब का वो भी होंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी होंगे, इसमें जनाब वज़ीर कानून, वही सारे लोग होंगे कि जो जनाब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर्स हैं, लेकिन कुछ लोग ऐड होंगे इसके अंदर। अब हाई कोर्ट का जज अपॉइंट करना है ना, तो हाई कोर्ट को भी थोड़ा सा लिफ्ट करवानी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर हाई कोर्ट का जज अपॉइंट करने के लिए चीफ जस्टिस है, जिस हाई कोर्ट में बंदा जस्टिस अपॉइंट करना, उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस वो कुछ नाम भेजता है ये कमीशन को, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, कि ये बंदे जो ना जज लगा दें। अब इस जुडिशल कमीशन में कुछ बंदे ऐड करते हैं मज़ीद कि इस हाई कोर्ट का मामला है तो इस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को भी ऐड कर लो, इस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बाद जो सीनियर मोस्ट प्यूनी जज है उसको भी शामिल कर लो, इस जो हाई कोर्ट है इस सूबे का वज़ीर कानून उसको भी शामिल कर लो, फिर एक सीनियर वकील साहब 15 साल जिनकी स्टैंडिंग है उस बंदे को भी शामिल करो। नाम कौन देगा, बार काउंसिल, मुतलका हाई कोर्ट बार के सदर साहब हैं, वो यूनानिमसली डिसाइड करके एक वकील साहब को कहें ये हमारे हाई कोर्ट का क्योंकि मैटर है तो ये हम भी एक हमारे वकील साहब भी ऐड करें। इस तरह से ये 4 लोग मज़ीद ऐड कर दिए, 9 तो पहले ही थे, 4 मज़ीद ऐड कर देते हैं तो 13 मेंबर हो जाते हैं जब हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करना है। तो फिर ये उधर बैठ के ये डिसाइड करते हैं, फाइनल करते हैं जो भी है, फिर उसी तरह उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। तो फॉरवर्ड करने के बाद पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो फिर रिजेक्ट करती है या सिलेक्ट करती है, उसके बाद प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंटमेंट कर देता है। तो इस तरह हाई कोर्ट के जज साहब भी अपॉइंट हो जाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें फिर ये सूबाई वज़ीर कानून भी ऐड नहीं होंगे, उधर सिर्फ क्या एक चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के और एक सीनियर प्यूनी जज वो होंगे, ये 2 कमीशन का हिस्सा बन के, तो उसको भी सेम उसी तरीके से कर दिया जाएगा। अगर बात करें हम कि जनाब कैसे फेडरल शरीयत कोर्ट के जज अपॉइंट होना है, तो उनका भी सेम यही हमारा जुडिशल कमीशन होगा, वो मेंबर्स ही होंगे, 9 मेंबर्स होंगे, लेकिन साथ 2 मेंबर्स मज़ीद ऐड हो जाएंगे, वो फेडरल शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब और सीनियर प्यूनी जज, वो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह 11 लोग मिल के डिसाइड करेंगे, फाइनल करके पार्लियामेंट्री कमेटी को, फिर वो जनाब वही सारा प्रोसीजर अडॉप्ट करके तो वो फेडरल शरीयत कोर्ट का भी जस्टिस बंदा बन सकता है। तो ये थी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर जज किस तरह गुड लक होती है, बंदा बन जाए। गुड लक के साथ साथ कॉम्पिटेंसी भी ऑफ कोर्स होती है, लेकिन गुड लक भी होती है। देखिए आखिर तो इन लोगों के हाथों में ही है ना, जस्टिसेस कितने सारे जस्टिसेस हैं। इट मीन्स कि अगर आप चाहते हैं हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज बना, तो जस्टिसेस के साथ कोई मरासम अच्छे ही होने चाहिए, आप वेल बिहेव्ड होना चाहिए, आपको लर्नर्ड होना चाहिए, तो फिर ही कोई चांस बन सकता है। एनी हो, एजेंसियाँ भी इसके अंदर कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स देती हैं अपनी कि ये बंदे का करैक्टर वगैरह इन चीज़ों का तो नहीं पता होता, तो वो सारा कलेक्ट करके अपना वो भी पेश करती हैं कि ये मैटर इस तरह। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के जज साहब लग जाते हैं। ये मैक्सिमम इनकी एज 62 है, 62 ईयर्स में जाके ही रिटायर्ड भी हो जाते हैं। बहरहाल जितना ये एक शॉर्ट सा मैंने आपको अर्ज़ कर दिया। अगर आप चाहते हैं सिविल जज बनना या फिर आप चाहते हैं कि जनाब आप एडिशनल सेशन जज बन जाएं, तो उसके लिए आपको इम्तहान देना पड़ेगा।
कड़ा इम्तिहान देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर आप सिविल जज बनना चाह रहे हैं, मजिस्ट्रेट बनना चाह रहे हैं, तो आपको फिर आती रहती हैं इनकी वैकेंसियाँ भी। तो इसके लिए कौन अनाउंस करता है, कौन टेस्ट लेता है, कौन आपको अपॉइंट करता है, इसके लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी है मुतल्लिका जिस सूबे के अंदर आप हैं, जहाँ पे जज बनना चाह रहे हैं, सिविल जज बनना चाह रहे हैं, वहाँ का जो हाई कोर्ट है ना, वो अपॉइंट करता है। हाई कोर्ट कैसे करता है? वैकेंसियाँ आ गई जनाब, 100 बंदा चाहिए हमें, सिविल जजेस चाहिए, जुडिशल मजिस्ट्रेट चाहिए हमें। आगे वैकेंसी, आपकी एज होनी चाहिए 25 साल से लेके 35 साल तक, इसके दरमियान आपकी एज है। 2 साल आपकी स्टैंडिंग होनी चाहिए, आप वकालत करते रहें 2 साल, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कीजिए, मेहनत कीजिए। वही कोर्सेज़ नॉर्मली जो LLB में आपने पढ़ा है, तो कम व बेश वही होते हैं, कुछ ऐड हो जाते हैं उसके अंदर। तो वही सिलेबस जो है आपको दोबारा अच्छे तरीके से, कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका नॉलेज होना चाहिए, कुछ आपका थ्योरेटिकल, जो आपने लॉ की बुक्स पढ़ी हैं वही बुक्स होती हैं सारी, उनका आपको अच्छा से इम्तिहान तगड़ा सा लिया जाता है। उसके बाद फिर पहले तो बहुत आसानी से जज, आजकल सुना है कि थोड़ा सा उन्होंने स्ट्रिक्ट कर दिया क्राइटेरिया जज बनने का, इसलिए कम लोग बनते हैं। पहले सैकड़ों लोग बन जाते थे, लेकिन आजकल फ्यू सिर्फ इनमें से स्टूडेंट्स जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं। एनी हो, तो ये करने के बाद सपोज़ आपने रिटन क्लियर कर लिया, उसके बाद फिर आपको कहते हैं कि एक इंटरव्यू दो। इंटरव्यू के अंदर भी कुछ लोग ड्रॉप हो जाते हैं, तो इंटरव्यू भी हाई कोर्ट ही लेता है, टेस्ट भी हाई कोर्ट ने लिया, इंटरव्यू भी हाई कोर्ट ही लेता है। तो इस तरह से आप पास हो जाते हैं इंटरव्यू में, एग्रीगेट बन के टॉप 15-20 जितने भी वो रख लेते हैं, फिर उन लोगों को एज ए जज वो काम करते हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हैं आप एडिशनल सेशन जज बने, फिर आपकी एज होनी चाहिए 35 to 45, इन बिटवीन होनी चाहिए। तकरीबन 10 साल आपकी स्टैंडिंग भी होनी चाहिए। तो फिर आप उसके लिए भी एक तगड़ा सा इम्तिहान है। वही लॉ की बुक्स होती हैं, ज़रा डिटेल प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जाता होगा। तो ये आपने अच्छा लंबा चौड़ा सा एक इम्तिहान देना है, उसके बाद उसका भी उसी तरह हाई कोर्ट इंटरव्यू लेगा, तो हाई कोर्ट ही आपको अपॉइंट कर देगा एज एन एडिशनल सेशन जज। तो उम्मीद है आपने आज जजेस कैसे बनते हैं पाकिस्तान के अंदर, सिविल जजेस, एडिशनल सेशन जजेस, हाई कोर्ट के जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, फेडरल शरीयत कोर्ट के जस्टिस, ये कैसे बनते हैं, इनका तरीकाकार, इसके बारे में कुछ ना कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगे इसको शेयर भी करें दोस्तों के साथ, चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।